यू आर जस्ट अ मैन हु इज़ बॉर्न टू सफ़र। इस वीडियो के एंड तक तुम मेरी बात से एकदम बिल्कुल सहमत होने वाले हो, तुम मुझसे 100% एग्री करने वाले हो अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अ स्टोरी। आज से कुछ टाइम पहले मैं अपनी क्लास में बैठा था एंड क्या होता है, जो हमारे क्लास या फिर एरिया का लाइट है वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो एकदम से गर्मी का टाइम होता है तो लाइट चली जाती है। तो जब लाइट चली जाती है तो उस वक्त टीचर पढ़ाना बंद कर देता है एंड सारे बच्चे अपने आपस में बातें में लग जाते हैं और कुछ बच्चे जो वाटर बोतल लाए थे वो पानी पीने लग जाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ जाती है। 1-2 मिनट के बाद जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पंखे चल नहीं रहे थे तो सबके पसीने निकलने लग जाते हैं। तब हमारे टीचर हमसे एक लाइन कहते हैं जो कि मुझे यहाँ पे हिट हुई, भाई क्यों? एंड वो कहते हैं कि यार औरत थोड़ी ना हो, ऐसे पसीने निकाल रहे हो, इतनी गर्मी थोड़ी ना है। एंड उसके बाद एक बच्चा क्वेश्चन करता है कि सर ये क्या बात हुई, आप हमें औरत से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? बिकॉज लाइक आप ये भी कहते हो एक साइड पे कि मैन और वुमेन इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पे आप बात करते हो कि गर्मी ज़्यादा लगे, आप उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हो कि उनको नहीं लगनी चाहिए गर्मी। तुम्हें पता है उस टीचर का आंसर क्या होता है? वो आंसर देते हैं कि ये जो टर्म्स है ये बाहर की कंट्री में चलती है, हमारे लिए जो औरत है वो ऊपर ही रहेगी, हमारे लिए हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। इसका तुम एग्जाम्पल लो, तुम्हें हर वक्त कभी भी कोई क्लास में हो लड़कियों को अच्छा ट्रीट किया गया होगा, तुम्हारी सिस्टर को तुम्हारी फैमिली में हमेशा अच्छा ट्रीट किया गया होगा। लाइक कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड उठा लो, उसमें वुमेन को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट किया जाएगा एज कम्पेयर टू मैन। अगर एक आदमी नल्ला बेरोजगार है उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। अब मैं जो कहने वाला हूँ ना उससे तुम बिल्कुल 100% एग्री करने वाले हो। तो आज से 3 या 4 साल पहले मैंने एक इंग्लिश यूट्यूबर की वीडियो देखी थी जिसका मतलब था कि अगर तुम आज अपना हार्डवर्क पुट नहीं करते, अपना बेस्ट पुट नहीं करते, तो तुम्हारी वाइफ है, जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो किसी और के साथ होंगे। क्या मतलब? ये पहले ना मेरे ऊपर से बात गई थी, भाई क्या बोल रहा है? इसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके देता हूँ। इमेजिन करो तुम्हारी कोई एक वाइफ है, अभी है, वो कहीं पे तो होगी और वो अभी क्या कर रही होगी वो तुम्हें भी नहीं पता, ठीक है? वो आज बिल्कुल इंजॉय करे, 100% इंजॉय करे। अगर उसकी शक्ल अच्छी है, शी इज़ गोइंग टू मैरी यू। लेकिन उसकी लाइफ में ये मैटर नहीं करता कि वो हार्ड वर्क पुट करेगी, वो ये पढ़ाई करेगी, वो ये एग्ज़ाम क्लियर करवाएगी, वो ये बिल्कुल बिजनेस स्टार्ट करेगी, फिर जाके वो तुमसे मिलेगी। नो, ये चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए, फिर जाके तुम अपनी किसी वाइफ से मिलोगे, जो लड़की से तुम जिस शादी करना चाहते हो, फिर जाके मिलोगे। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल देता हूँ। आज अगर तुम बिल्कुल काम नहीं करते, बिल्कुल एकदम बेरोजगार रह जाते हो और तुम्हारी शक्ल भी अच्छी नहीं है और तुम बैड हैबिट से एडिक्टेड हो, तो तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलने वाले जिससे तुम मिल सकते थे, जिस लड़की को तुम डिजर्व कर सकते थे अगर तुम अच्छे पैसे कमा लेते, अगर तुम्हारी शक्ल अच्छी होती, अगर तुम्हारी हाइट अच्छी होती, वो लड़की तुम्हारे लिए चेंज हो जाती, तुम्हारी वाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती, तुम्हारे बच्चे चेंज हो जाते। मैं तुम्हें दोबारा एक बार समझा के देता हूँ। अगर तुम बिल्कुल अपने लोएस्ट फेज पे हो, लोएस्ट एवर लोएस्ट, तब तुम्हें जो वाइफ मिलेगी वो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी। लेकिन तुम अगर अच्छे पैसे कमाते हो, मिलियनेयर हो, बिलियनेयर हो, तुम्हारी वाइफ भी उसी स्टैंडर्ड की होने वाली है। तुम्हारी वाइफ बिल्कुल केयर नहीं करती, अभी वो यहीं जहाँ पर भी, उसको तुम्हारे बारे में केयर नहीं है कि वो मेहनत करेगी, वो अच्छा पैसा कमाएगी, वो ये करेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। नो, शी डजंट केयर अबाउट यू। तुम्हें करना पड़ेगा ये हर चीज़। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताने वाला हूँ। वो सब चीज़ें जो तुम करोगे, जो आज तुम फर्क पुट करोगे, उसके लिए कोई केयर नहीं करने वाला। मेरी कोई केयर नहीं करेगा कि तुम काम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, आज छुट्टी ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। केयर किसको होनी चाहिए? ऑब्वियसली मुझे होनी चाहिए, क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर बिल्ड करना है। ऐसे सेम तुम हो। अगर तुम आज अपने बारे में केयर करोगे तब तुम इन फ्यूचर खुद में कुछ ढूंढ लोगे। लाइक तुम्हारी वाइफ कहीं पर भी हो, वो तुम्हें आके नहीं बोलेगी काम कर लो, इन फ्यूचर हमारी शादी होने वाली है। अगर तुम नहीं करोगे वो किसी और को ढूंढ लेगी और उसकी शादी उसके साथ हो जाएगी। यही बात मैं शुरू में कह रहा था कि तुम्हारी वाइफ के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ कोई और होगा जिसने तुम्हारे लेवल की हार्डवर्क पुट किया होगा, जो तुम कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तुम बस डिस्ट्रैक्ट होकर रह गए। अगर तुम अभी काम नहीं करते, अभी कोई बिजनेस आइडिया है उस पर काम नहीं करते, अभी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना, एग्ज़ाम निकलवाना है, वो उस पर तुम पढ़ाई नहीं करते, तो कोई केयर नहीं करेगा। तुम्हारे माँ बाप भी चलो छोड़ देंगे, भाई बेटा है, बड़ा हो जाएगा, खुद काम कर लेगा। तुम्हारी वाइफ तुमसे, तुम्हारे बारे में कोई केयर नहीं करेगी, तुम्हारे रिश्तेदार केयर नहीं करेंगे। इन द एंड हर चीज़ चेंज हो जाएगी। तुम्हारे माँ बाप एक्सपायर होकर चले जाएंगे इस दुनिया से, तुम्हारी वाइफ किसी और को मिल जाएगी, रिश्तेदार तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाएंगे। सो लास्ट में रहेगा तो वो तुम रहोगे और एक रिग्रेट रहेगा कि भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, उसको मैसअप कर दिया। एंड वो तुम होने वाले हो जिसके बारे में सिर्फ तुम ही केयर करोगे और कोई केयर नहीं करेगा।
इसलिए मैंने शुरू में कहा था मैन आर जस्ट बॉर्न टू सफ़र। आज अगर तुम रात भर जाकर काम नहीं करते तो कल तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा। अगर आज सफ़र कर लोगे तो कल नहीं करना पड़ेगा। तो इन द एंड मैन आर जस्ट बॉर्न टू सफ़र। वेयर एज अगर तुम लड़कियों को देखेंगे उनकी लाइफ शुरू से ही आसान होती है। अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगी तो उनकी लाइफ ज़्यादा इजी हो जाएगी, नहीं कर लेंगी फिर भी उनकी लाइफ इजी ही रहेगी। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारी तो भाई हार्डकोर मोड में लाइफ चली जाने वाली है। एंड इट इज़ 100% ट्रू कि मैन एंड फीमेल्स आर नॉट इक्वल। एंड ये 100% ट्रू है कि मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल। मैन आर जस्ट बॉर्न टू सफ़र। एक मर्द एक घर चलाता है, एक मर्द ही प्रोटेक्ट करता है हर चीज़ को। इसीलिए बचपन से कहा जाता है कि बच्चे को रोना नहीं चाहिए, लड़के को नहीं रोना चाहिए। एंड अगर तुम एक लड़की हो तो इससे कोई केयर नहीं है, तुम्हारी इन द एंड लाइफ आसान ही जाने वाली है एट द एंड अगर तुम्हारी लक अच्छा रहा। लेकिन अगर तुम लड़के हो तुम्हारा लक 0% है, तुम्हें अभी अपना फेट चेंज करना पड़ेगा, वो है सिर्फ हार्ड वर्क से। एंड अगर तुम काम नहीं करते हो कोई केयर नहीं करने वाला एक्सेप्ट यू। अगर तुम्हें मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा या फिर मेरी बात इतनी सी भी पसंद आई है, make sure to check out my other videos. I will see you next time. Till then, as usual, peace out. Bye bye.